हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नए क्लास जीके में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पढ़ेंगे जीके के टॉप क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, या आपका टीआरई का एग्जाम हो या यूपी पुलिस या किसी का भी एग्जाम हो, तो ऑल एग्जाम में आपके ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संशोधन से संबंधित 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन है, दिया कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। ठीक है, तो देखिए आपका पहला जो संविधान संशोधन किया गया था वो किया गया था आपका 1951 में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए तो किस भाग में जो है कि इस संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये आपका 20 भाग में। ठीक है, किस भाग में, तो भाग 20 में है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो किस अनुच्छेद में जो है कि इसका जो है कि प्रावधान किया गया, तो किया गया आपका 368 में। ठीक है, याद रखना है आपका 368 भाग में आपका किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। अगर भाग की बात की जाए तो आपका भाग 20 में किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। जीरा आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी जो बना आपका वो बना था आपका 1951 में। ठीक है, याद रखना आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम बना आपका 1951 में। जीरा आपका तीसरा क्वेश्चन दिया कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। ठीक है, देखिए आपका पहला जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो आपका किससे था, तो वो था आपका सी नंबर आपका राइट ऑप्शन, यानी कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, भूमि सुधार से संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित था। देखिए अगर बात किया जाए कि संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो संशोधन आपका किया जाता है 3 प्रकार से। ठीक है, पहला जो आपका संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत से। ठीक है, दूसरा आपका जो किया जाता है विशेष बहुमत से, और तीसरा आपका किया जाता है विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा चौथा नंबर। क्वेश्चन आपका दिया है कि भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा था। ठीक है, तो भूतकालीन प्रभाव से जो है कि लागू होने वाला पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपका था कौन सा, तो ये था आपका 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह उल्लेख की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। ठीक है, तो ये बात कब कही गई, तो ये कही गई थी आपकी 11वां संविधान संशोधन अधिनियम आपके द्वारा। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो ये कब किया गया, तो ये भी किया गया था आपका 11वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है 11वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद अगला आपका ये रहा क्वेश्चन 7 नंबर। दिए किस संविधान
किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो देखिए नागालैंड को राज्य का दर्जा जब प्रदान किया गया तो वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी कि 13वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान। ठीक है, अगर सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम को आपको 36वां द्वारा प्रदान किया गया था संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, देखिए अगर ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिया कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा तथा पंजाब आपका फिर हरियाणा और उसके बाद है आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। ठीक है, तो देखिए आपका किया गया इसमें जो है कि देखिए आपका किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपका संविधान संशोधन बी का आपका राइट हो जाएगा 18वां द्वारा। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो कि पंजाब राज्य को, हरियाणा को और चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, दिया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, तो सिंधी की अगर बात किया जाए तो देखिए आपको सिंधी को किया गया था आपका 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि इसको शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, दिया कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो देखिए मेघालय की अगर बात किया जाए तो मेघालय के जो है कि आपका 22वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि मेघालय राज्य की स्थापना किया गया था। तो आपको याद रखना है 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, दिया है कि संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो किस संविधान के संशोधन के तहत आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किया गया था आपका 24 के द्वारा। 24 के द्वारा आपको याद रखना है, इसी के द्वारा जो है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई। उसके बाद का आपका ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, दिया कि देशी नरेशों के प्रोविंसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका समाप्त किया गया था 26वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट, 26वां संविधान संशोधन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13, दिया कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी आपके, तो ये की गई थी आपकी 31वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, आपका सीट 545 किया गया। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, दिया कि सिक्किम को भारतीय संघ के स्वराज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, तो आपको देखिए याद रखना है स्वराज्य का दर्जा। ठीक है, तो स्वराज्य का दर्जा आपको दिया गया था 35वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 35वां द्वारा आपको याद रखना है स्वराज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, दिया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ठीक है, तो जब स्वराज्य का दर्जा की बात किया जाए तो 35 द्वारा, और जो कि आपका पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया आपका 36वां द्वारा। ठीक है, तो 36 संविधान संशोधन द्वारा जो आपका पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया सिक्किम को। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, दिया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं
सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर जो है कि आपकी 62 वर्ष की गई। ठीक है, तो देखिए आपकी 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन किया गया? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 41वां संविधान संशोधन द्वारा। ए हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा माना जाता है? तो आपका माना जाता है संविधान संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में। ठीक है, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन को जो है कि व्यापक रूप से जो है कि लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इस संविधान को जो है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है कि इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो ये जोड़े गए आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची से समावर्ती सूची में लाया गया? ठीक है, तो राज्य सूची से समावर्ती सूची में लाया गया था आपका शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका बी राइट। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, बी नहीं है आपका सी दिया है इसमें। ठीक है, सी आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, दिया कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ठीक है, देखिए आपका मौलिक कर्तव्यों की बात किया जाए। ठीक है, तो वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपको याद रखना है 11 है। ठीक है, पहले जो थी आपकी 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 11वां आपका था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए आपका इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो आपका किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आपको बी नंबर हो जाएगा आपका राइट, याद रखना है 42वें संविधान संशोधन। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में किस आपका जो है कि किस संशोधन द्वारा किया गया था प्रावधान? तो देखिए ये भी आपका जो है कि किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। ठीक है, आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? ठीक है, तो प्रस्तावना को देखिए संशोधन किया गया आपका जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो जब संशोधन किया गया था तो प्रस्तावना में देखिए आपका जो है कि एक बार केवल संशोधन किया गया है। ठीक है, और वो भी कौन सा वर्ड किया गया? तो देखिए आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, अखंडता और समाजवाद। ठीक है, 3 शब्द का आपका उल्लेख इसमें किया गया है प्रस्तावना में। तो किस संशोधन द्वारा? आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था?
ठीक है, तो देखिए आपका ये भी आपका किया गया था ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, दिया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। ठीक है, तो देखिए किस समिति की रिपोर्ट पर यह तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है कि ये आपका तैयार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, दिया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका दिया गया था ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आज तो फ्रेंड्स जो है कि बहुत ही कम क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन, लेकिन अगले टॉपिक से आपका जो है कि इसमें आपका जो है कि पूरा डिटेल में, ठीक है, हम जो है कि एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके बाद आपको इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको करना भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट